भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं मुकेश गंगोत्री शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, और आज हम आए हुए हैं। हमारी कंपनी की मक्का मोती 155 लगी हुई है और हमारे साथ में कृषक बंधु भी आए हुए हैं जिन्होंने ये मक्का लगाई हुई है। वो किसान भाई भी हमारे साथ में हैं। तो आइए हम आपका उनसे परिचय कराते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। भैया अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है गणेश यादव है जी। बहरामपुर टेमा का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। जिला खरगोन है, तहसील गोगांव हमारी है। अच्छा, मोती 155 को आपने जैसे ही बीज डाला, जी हाँ। इसकी थोड़ी विशेषता बताइए। बोनी से लेकर के अभी तक आपको क्या क्या इसमें खासियत लगी? हमने इसको पहले वो जो मशीन धक्का वाली आती है उसमें हमने बीज डाला जी। और उससे हमने लांगी खींच के अच्छा उसमें बोना चालू कर दी। जी। 8 इंची पे दाना हमने डलवाया। ये यहाँ से इस लाइन की दूरी कितनी है? ये 4 फीट गाला था। हाँ। 4 फीट गाले में 2 चास हमने लगवाए। दो मतलब 36 इंच से 35 इंची का आसपास में वो है ना? बीच की गैपिंग रहेगी और बीच में 1 फीट और या 8 इंची भी 8 इंची 1 फीट पे ये दो लाइन है एक साथ में। 2 लाइन साइड में लगा। हर 36 इंच के बाद दो लाइन आपने सेट करी है। जी हाँ। बहुत अच्छी मेथड है आपकी ये। और जैसे ही आपने बीज डाला तो इसका अंकुरण कैसा रहा था? सर अंकुरण तो मतलब आज तक के मक्का लगाई तो ऐसा कोई का अंकुरण नहीं रहा। बारीक दाना भी इसमें अंकुरण हुआ। हाँ। इसमें मरगड़ लगाने का काम भी नहीं गिरा हमको। मतलब जितना आपने हाँ, बीज पूरा बोया डाला, पूरा पूरा डाला, कितना परसेंट बोल सकते हैं अपन उसको? ये मान के चलो 99% समझूंगा वो 99% ही जर्मिनेशन। हाँ, पौधों को देखते हुए, आप भी देख सकते हो पौधों को देखते हुए अपन तो बराबर हमने पौधे की काउंटिंग भी की। जी। और इस लेवल की मक्का को लाने के लिए आपने क्या क्या इसमें किया? क्योंकि ये जो संदेश है ये पूरे निमाड़ क्षेत्र में जाएगा, तो वो जानकारी हर किसान लेना चाहता है। क्योंकि जिस हिसाब की मक्का आपने तैयार करी है उस लेवल की मक्का के लिए आपने इसमें क्या क्या किया शुरू से आखिर तक? शुरू से लांगी खिंचवाई जी। उसके बाद में मैंने इसमें पर एकड़ पे 2 बोरी सुपर डलवाई। अच्छा अच्छा। पहले डलवा दी थी जी। हाँ। उसके बाद में चारा मार दवाई डलवा दी थी बीज अंकुरण ना हो। जी जी। उसके बाद में जैसे वो ऊँग के इतनी बड़ी आई। हाँ। ये हाइट के साइड में उसमें हमने 5 बोरी DAP ली और 5 बोरी यूरिया इसके अंदर फेंक दी पूरे 5 एकड़ में। 5 एकड़ में कुछ पौधे और जो जल भी गए थे, मतलब वो पत्ते जल गए थे। जो खाद के छिलका था तो उसने जला दिया। हम साली मक्का गई। फिर वो थोड़े दिन बाद जैसे वो ऊपर आई तो वो पत्ते गायब हो गए और वापस हरी दिखने लग गई, वापस कंप्लीट हो गई। फिर जैसे ये कगार पे आई फिर हमने इसमें 5 बोरी DAP और 5 बोरी यूरिया और डाला। तो 10 DAP और 10 यूरिया और 10 सुपर ये खाद दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं चला है। 10 बोरी यूरिया, 10 DAP और 10 सुपर ये आपने 5 एकड़ जमीन में डाल दी। और इसमें एक बार कीटनाशक दवाई डाली थी, वो भी सस्ती वाली। अच्छा अच्छा। मतलब पोकलिन आती है 500-550 रुपए की आधा किलो। तो वही डाली मैंने इसमें। 25 पंप की आती है। अच्छा। मतलब महंगी नहीं, सस्ती वाली डाली जी। उसके बाद में जो एक अगार पे आई ये अवस्था में आ गई थी। फिर इसमें एक दवाई आती है फुंगी में डालने वाली। जी जी जी। तो बालू रेत ले ली 4 किलो की थैली और बालू रेत 2 पस 3 पस और मजदूरों के द्वारा इसमें 18 मजदूरों ने पूरे खेत में डाल दी। पौधे में वो दाने डाल दिए पूरे। वो 2000 खर्चा है मेरा। अच्छा अच्छा। और 1200 की वो जो मैंने स्टार्ट में दवाई डाली थी वो। उसके बाद में कोई खर्चा नहीं है ना। हमने सिर्फ इल्लाई से पानी चला। इसके बाद में कुछ भी नहीं दिया। ये बोनी कब की है आपकी? ये 15 नवंबर की है सर। 15 नवंबर की है और आज 27 मार्च है जी। लगभग आपकी मक्का जो है 132 दिन की मक्का ये कम्प्लीट है जी। और लगभग 8-10 दिन में मक्का कंप्लीट तैयार हो जाएगी। 15 दिन ज्यादा से ज्यादा, मतलब नहीं सर वो पानी अभी चल रहा है ना। हाँ। नहीं तो ये तो तैयार हो जाती है। पानी इनलाइन चल रहे तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने जब लगाई तो एक अपनी अंदर की भावना रहती है ना कि यार इतना एवरेज आए तो मैं संतुष्ट हूँ और मक्का लगाते हैं। तो आपने क्या विचार से लगाया था, कितना एवरेज? पहले सर हमने इसमें गेहूँ के अलावा कुछ नहीं बोते थे। पर इसमें जो चोटने वाला चारा आता है सब किसान उससे परेशान है। सभी किसान परेशान है। गेहूँ में आते ही मजदूर काटते नहीं। तो हार्वेस्टर पे गेहूँ का मिलके काम करते हैं अपन। इसमें मक्का लगा देते हैं। मक्का लगाएंगे तो इसमें ये चारा मर जाएगा। फिर हमने वो मक्का लगाने का इरादा बना लिया कि पूरी 15-16 एकड़ में मक्का जो भी अपन लगा देंगे। मुनाफे जमीन भी अपने उसमें भी लगा देंगे जी। फिर हम मक्का लगाने इरादा हुआ तो एक मित्र ने मेरे बोला कि भैया तुम मोती 155 लगाना यार। नवरात्रि में आते हैं अपने यहाँ माता जी काम में। तो मैंने कहा नहीं रे, मैं तो दूसरी कंपनी जो मार्केट में चल रही है मैं तो उसका लगाऊंगा। अरे कहीं एक काम करो, नहीं तुम लगाओ तो वहाँ से 1 किलो ले लीजिए बीज। फिर यार हटा। फिर हम गए तो हमने 1 कुंटल 40 किलो आपकी कंपनी का मक्का मोती 155 1 कुंटल 40 लाए, उठा लाए। बिल्कुल। आपने उम्मीद लगभग कितने क्विंटल के विचार से लगाया? तो हमने लगाई तो उसी दिन प्लानिंग लगा ले कि अपन 50-55 से कम नहीं निकालेंगे। तो आज आपका प्लाट कैसा है? वैसा वैसा जो हमारी उम्मीद थी, तमन्ना कितना निकलना चाहिए। हो सकता है इससे ज्यादा हो जाए, 1-2-4 कुंटल कम हो जाए। अच्छा। पर हमारी जो चॉइस थी कि वो
हाँ। वहाँ भरपूर निकल रहा है, मतलब 50, 52, 55 तक। अच्छा, अंदर अपन ने कैलकुलेशन करा था ना सर, 15 फीट अंदर, तो 13 बाई 10 फीट का एक ब्लॉक बनाया, तो उसमें 100 पौधे हैं। 100 पौधे हैं उसमें। ऐसे ब्लॉक अगर पूरी 1 एकड़ जमीन में अपन बनाते हैं जी, तो लगभग 335 डब्बे बनते हैं। जी हाँ सर। और एक ब्लॉक के अंदर 100 पौधे 100 पौधे, तो टोटल आपकी जमीन के अंदर 33,500 पौधे अभी वर्तमान में हैं, जो खेत से हमने 15 फीट अंदर काउंट जी सर। उसमें से कुछ पौधे हल्के हैं, कुपोषित बोल सकते हैं जिसको अपन, जो छोटे रह गए, छोटे वाले भुट्टा है ना, वो अपन ने 100 में से 6 पौधे गिने, मतलब अपन ने पूरी जमीन में 6% पौधे घटा दिए। उनमें भी दाने हैं लेकिन उनको अपन गिनती में नहीं लेते हैं। तो 31,490 पौधे आपके जी हाँ अभी वर्तमान में है सर। अपन ने वजन एवरेज कितना निकाला सूखे दाने का एक पौधे से? 170 ग्राम। 170 ग्राम के हिसाब से आपका 53 क्विंटल 53 किलो एवरेज आ रहा है। सर आपने निकाल लिया। हाँ। आप तो कंपनी तरफ से हो। हाँ। मैं यहाँ का वास्तविक किसान रहने वाला हूँ। हाँ। कुछ आपने यहाँ 100 पौधे निकाले। हाँ। 10 बाई 15 में। तो कुछ जगह ऐसे मतलब 70-80% ऐसी जगह पे है जहाँ 150 पौधे भी निकल सकते हैं उस जगह में, क्योंकि आपने यहाँ मरगढ़ भी निकल गए उसमें सर। पौधे मतलब अंतर भी आया उसमें लगने में, मतलब पौधों की संख्या वहाँ ज्यादा है सर, वो अपन छोड़ देते हैं, लेकिन 50 क्विंटल से 55 क्विंटल की मक्का वो बराबर निकल सकती है सर। तो आप अपने क्षेत्र के किसान भाइयों को मोती 155 के लिए आगामी सीजन के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए मैं ही देता हूँ कि सस्ता भी है और अच्छा भी है और सुंदर भी है। अच्छा, मतलब दूसरी वैरायटी लगी है पास में अपने यहाँ। हाँ। जब ये उसमें सूख गई वो किसान बोल रहा था कि गणेश भाई यार मक्का बहुत बड़ी ताल खाई को हूँ। हाँ। मक्का यार तुम अगली बार बीज मक्का लाई ना दीजो। हाँ। तो वो आदमी अभी से देखने लग गया और तोड़ाने लग गया कि बीज मेरे को ला के देना। मैं उनको बिल्कुल मेरे को बीज ला के देंगे हम। मैं मेरे किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूँ जी कि मोती 155 सस्ती भी है, अच्छी भी है और उत्पादन देने वाले में अन्य कंपनी वालों से आगे निकलेगी ये, है ना। और हमारे किसान भाई आए उनका भी सबका हाथ जोड़े विनती है कि लगाओ और अच्छी वेरायटी है। मेहनत तो करना पड़ा सबको। हाँ, फूल फल उत्पादन पाओ। हाँ भाई, मेहनत नहीं करो कहाँ से भागा तुमका। जी जी, ठीक।